साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत कम फ़हम, तफ़रक़ा आमेज़ और मुतकब्बिराना है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मईशत गिर रही है और बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ रही है। मईशत की दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम एक बड़ा नाम है, जो क़द्र की निगाह से देखा जाता है। उनका इस वक्त ऐसा बयान आना क्या मायने हैं इसके, क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम मौजूद हैं और माहिर माशियात, वर्ल्ड बैंक के साबिक़ डायरेक्टर और मनमोहन सिंह के साथ काम कर चुके डॉक्टर गुलरेज़ हुदा साहब के पास। गुलरेज़ साहब, पहले तो आपका ईटीवी भारत में इस्तक़बाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बयान आया है, हिंदुस्तान की मईशत को लेकर उन्होंने जो फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की है और ख़ास तौर से हुकूमत पे जो उन्होंने तनक़ीद की है, इस पूरे बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं। जैसे आपने कहा, मुझे मौका मिला था, मैं उनके साथ काम करता था फाइनेंस मिनिस्ट्री में। बहुत करीब से मैंने उनको देखा है। वो बहुत गहरे सोचते हैं, बहुत कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं बहुत वज़नी बातें बोलते हैं। इसलिए जो उन्होंने कहा है अभी, उसको हम लोग को गौर से सुनना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वजह है कि उनके दिल से ये सारी बातें निकली हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो डॉक्टर साहब ने फरमाया है, मैं और लोगों से भी सुन चुका हूँ, ये कि इस सरकार में, खास करके जो मोदी सरकार है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स या इकोनॉमिक इश्यूज पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है वो उस खुलेपन के साथ उनको सारी बातें नहीं बताते हैं, या वो ऐसे ही लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं जो उनकी अच्छी बातें, उनकी तारीफ की बातें उनको की जाए। पहले क्या होता था मोदी सरकार से पहले कि 2-3 संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस थी, इदारे थे, जहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज को डिटेल में उसको एग्जामिन किया जाता था। प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन में अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री, इक़्तिसादी माहिरान रहते थे। वो लोग बताते थे, एडवाइस देते थे कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो ख़त्म हो गया है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग का जो रोल रहा है, बहुत सारे सवालिया निशान हैं। क्या उनमें ये माहिरत है कि वो सही मशवरा दे पाएँ, या सही मौज़ों पे, सही सब्जेक्ट्स पे वो मशवरा दे पाएँ? तो इन सब के चलते हम लोग को मानना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब ने जो बताई है कि इन लोग इकोनॉमिक इश्यूज पे नासमझ हैं, इसमें बहुत दम है। और अगर हम लोग को मुल्क को सही रास्ते पे ले जाना है, तो इस कमी को दूर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब से मनमोहन सिंह जी का बयान आया है, उन्होंने तनक़ीद की है, चाहे वो सही मानों में तनक़ीद की हो, ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उन पे चौतरफा हमला हो रहा है उनके इस बयान पे। ये तो बीजेपी वालों की खसलत है कि कोई भी आपको सच कहे तो पर्सनल अटैक पे ये चले जाते हैं। ये जो मुद्दा उठाते हैं उस पे नहीं जवाब देके आपको कहेंगे कि आप अनपढ़ हैं। अब इनका भी तो हार्ड वर्क और हार्वर्ड पे तनकीद किया था मोदी जी ने, सरदार हमारे मनमोहन सिंह जी को ही, तो उस पे वो लोग तंज कसते हैं, या कहने लगेंगे कि जैसे मनमोहन सिंह साहब ने डिप्लोमेसी पे सवाल उठाए, चीन के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो चीन की फौज जो बॉर्डर पे जो हो रहा है उस पे बात उठाए तो उस पे एंटी नेशनल बोलेंगे। तो ये लोग क्रिटिसिज्म नहीं फेस कर पाते हैं। खास करके जैसी शख्सियत है मोदी साहब, ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होते हैं, तानाशाही जो रिजीम्स होते हैं, वो लोग क्रिटिसिज्म नहीं फेस कर पाते हैं। जब मोदी हुकूमत जब इक़्तिदार में आई, तो उन्होंने जो एक नारा दिया था कि हाँ, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, वो चीज़ें क्या आपको लगता है कि उस सिमत में सरकार चल रही है? और दूसरी बात कि क्या आवाम भी उन चीज़ों को याद रखी है या भूल चुकी है? देखिए, 2 करोड़
नौकरी देने के जगह पे तो नौकरियां गंवा रही है ये सरकार। रोज आदमी खबर सुनता है कि इस महीने 30 लाख नौकरियां चली गई, 40 लाख नौकरियां चली गई। ये सही है कि कोरोना के ज़माने में बहुत सारी नौकरियां गई, पर ये जो गिरावट हमारे इकोनॉमी में आई है, ये सिर्फ कोरोना के वक्त से नहीं शुरू हुआ, ये 2016 से शुरू हो गया था। जो ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का, वो 3% जाके पहुंच गया था, और उसके बाद नोटबंदी हुआ, जीएसटी सही से नहीं चला, तो नौकरियां कम हो रही हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अब बीजेपी वाले सोचते हैं कि जो हमने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रखा है, जो भटकाने की सारी बातें करते हैं, जो नौजवान हैं, इनकी जहन उधर से हट के ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे जैसे पे आके आ जाएंगे, तो मेरा मानना है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ये हकीकत है। और आज न कल वो बेरोजगार बच्चा, बैकवर्ड हो, दलित हो, मुसलमान हो, वो नौकरी ढूंढ रहा है। और हम लोगों को, उन लोगों को बहुत जल्दी ये समझ में आ रही है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा लेके, हिंदुत्व का मुद्दा लेके हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती है, हमारे समाज में सौहार्द नहीं रहेगा, सौहार्द और हार्मनी नहीं रहेगी तो हमारे इक्तिसादी फरोग नहीं होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं तो नौकरियां नहीं मिलेगी। और ख़ास करके नौकरियों पे तो एक समझिए कि वॉर फुटिंग पे सरकार को काम करना चाहिए, और उस दिशा में मैं नहीं समझता हूँ कि उस सिमत में सरकार काम कर रही है। लेकिन फिर भी सरकार तो कह रही है कि जितना हमने काम किया है वो गुज़श्ता 70 साल में काम नहीं हुआ। ये तो जुमला है, इनकी सारी बातें ऐसी जुमला होती हैं, होते हैं। 70 साल में बहुत काम हुआ है, इनके पास भी 7 साल आ गया है। 70 साल में आप अगर देखिए, लिटरेसी रेट इंडिया में 2% होती थी या 4% होती थी, अब जाके 70% हो गई है, और सारे इदारे बने हैं, बहुत सारा काम हुआ है इसमें। ये तो ऐसी फजूल की बातें हैं। अब तो सवाल सीधे ज़ात पे, धर्म पे, मज़हब पे, हिंदू पे, मुसलमान पे, हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान पे सवाल हो रहा हो, इसी में लोगों को उलझा के रखा गया है। इसमें दो अहम खामियां या कमी है जिसकी वजह से नहीं उठ रहा है। एक तो है कि जो लोग ये आवाज़ उठाते भी हैं, वो कहाँ उठाते हैं? पार्लियामेंट में उठाते हैं, या मीडिया में उठाते हैं, या सड़क पे उठाते हैं। पार्लियामेंट के सेशंस कम हो गए हैं, पार्लियामेंट को कंडक्ट करने का तरीका बदल गया है, लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। दूसरा है, मीडिया का एक रोल बहुत अहम होता था कि जब भी तनकीद होती थी, आलोचना होती थी सरकार की, तो मीडिया वाले खुद अपने तरफ से या किसी और के कोटेशन को लेके आगे बढ़ते थे। 99% या 95% मीडिया अब ये नहीं करती है। अब किस वजह से नहीं करती है, वो आप लोग बेहतर जानते हैं हमसे, मैं उस पर क्या करूं। बाकी रहा सिर्फ सड़क पे, तो सड़क पे वही पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती हैं जो कार्डर बेस्ड पार्टीज होती हैं। तो जो हमारी मेन पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी हो, या यहाँ राजद हो, या समाजवाद हो पार्टी हो यूपी में, ये सब इलेक्टोरल पार्टी मैं समझता हूँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़्यादा महारत है। तो इलेक्शन टाइम में ये लोग मोबिलाइज करते हैं। इलेक्शन के बाहर मुझे नहीं लगता है कि इनके पास ऐसे कार्डर हैं जो इन सब बेसिक इश्यूज पे आके सरकार को तनकीद करे, उनका ऑपोजिशन करे। तो इन सबको सोचनी पड़ेगी, और ये जो एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में हो, सोसाइटी के फील्ड में हो, डिप्लोमेसी के फील्ड में हो, पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, ये ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी हम लोग को लेके आना पड़ेगा। उसको सही तरीके मायने में उसको विस्तार से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और लोगों के बीच में जाके समझाना पड़ेगा। अगर सड़क ही एक जगह बच गया है जहाँ पे ये जाके हम समझा सकते हैं, तो हम लोग को सड़क पे जाके पब्लिकली ये सब समझाने की अब ज़रूरत आ गई है। आखिरी सवाल सर आपसे कर लेते हैं कि आपकी नज़र में जो हिंदुस्तान की जो मईशत गिर रही है, कहाँ-कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं और कैसे इसको मजबूत किया जा सकता है? आपकी नज़र में क्या है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और पर अगर हम, मुख्तसर में। हाँ, अगर दो तीन
चीज़ों पे मैं ध्यान दूं। एक तो बेरोजगारी पे हम लोग को जाना चाहिए। दूसरा है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो रूरल डिमांड है, मांग है, वो ख़त्म हो गई है। तो रूरल डिमांड वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। अगर रोजगार मिलेगा तो इनकम आएगी लोगों के पास, तो वो खर्चा करेंगे। तो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम रोजगार बढ़ाएं कि इनकम बढ़ सकते हैं। तीसरा चीज़ है, जो नौकरियां पैदा होती हैं वो मीडियम एमएसएमई सेक्टर में होती हैं। एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा चोट लगा है कोरोना से। तो उनको फिर से हम कैसे रिवाइव कर सकें या नए कर सकें, इन 3-4 चीज़ों पे करना होगा। इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन हो या होलसेल इन्फ्लेशन हो। तो बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, एमएसएमई और रूरल आय, ये 4-5 चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हम इससे आगे निकल सकते हैं। और अगर एक लॉन्ग टर्म चीज़ देखें तो बेरोजगारी के साथ साथ हमारा हिंदुस्तान एक बहुत अनइक्वल सोसाइटी बन गया है। कुछ अमीर लोग बहुत अमीर बन गए हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। इनइक्वालिटी की भी बात हम लोग को सोचनी चाहिए। और इनइक्वालिटी हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एजुकेशन और हेल्थ। जो पब्लिक फोरम, पब्लिकली इसको मुहैया कराया जाए तो हम कैसे एजुकेशन और हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन लोगों को पब्लिक फील्ड से हम मुहैया करा पाए, इन्हीं 5-6 मुद्दों पे मैं ध्यान दूंगा। तो क्या मौजूदा हुकूमत को मनमोहन सिंह जी के बयान पे, जो उन्होंने बयान दिया है, उस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, या फिर इसको मज़ाक़खेज़ बना के वो आगे बढ़ा दें? अगर वो लोग वाकई देश के बारे में सोचते हैं, जैसे ये लोग कहते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं कि उनसे बड़ा राष्ट्रवाद नहीं है कोई, तो उनको इसको बड़ी संजीदगी से सोचनी चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए। और जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करें कि यह आखिर ये जो कमज़ोर माशी हालात हैं, इक्तिसादी हालात हैं, इस जगह हम लोग कैसे पहुंच गए हैं और इससे उभरने का क्या तरीका है। इन लोग को ये भी मानना चाहिए कि अगर समाज में, माशरे में चैन और अमन नहीं रहेगा तो माशियत हो, इक्तिसाद हो, समाज हो, कोई चीज़ में फ़रोग नहीं आ सकती। तुमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज हुदा, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मनमोहन सिंह के बयान को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, तभी हुकूमत आगे सर्वाइव करेगी। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।